अच्छा जी, पहले एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, काइंडली बुरा मत मानिएगा। ये आप लोग की जो आवाजें हैं ना उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, मैंने सबको जो है ना थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है, फिर इंशाल्लाह जब सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ऑन करता हूँ। जब तक आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे राब्ते में रहें, कोई चीज पूछनी हो काइंडली चैट बॉक्स में पूछिएगा, सही है। अभी आपका आज का टॉपिक है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इसको हम कर रहे हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बात सुन लें। आप लोग का ये चैप्टर बेसिकली चल रहा था, इस वजह से इसको जो है ना मैं तकरीबन प्रोपोर्शन वाले टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। इस प्रोपोर्शन के टॉपिक के बाद फिर हमने कंटिन्यू करना होगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सही है। प्रोपोर्शन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको हम पहले वाइंड अप करेंगे। इसके बाद जो फर्दर चैप्टर्स इसके अंदर हैं, लेट सपोज पार्टनरशिप है, इसके अंदर फर्दर परसेंटेज है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर समझ लें कि जो आपकी फिजिकल क्लासेस होंगी उसके अंदर। उसका रीजन ये है कि आप लोग को एक वो मिलेगा, सिलेबस मिलेगा जो कि सेमी ग्रैंड टेस्ट का होगा। सेमी ग्रैंड टेस्ट में आपके पास जो चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं उसमें हमें ये चैप्टर जो है ना उसमें फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि ये चैप्टर काफी लेंथी है, इसको पूरा कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है, जिस वजह से आपके जो न्यू चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं उसमें मैट्रिसेस इंक्लूड है, और इसके अलावा आपका एक बाइनरी नंबर्स चैप्टर है वो इंक्लूड है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी कंपाउंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को इंशाल्लाह आज और कल वाली क्लास में खत्म करके बाकी आप लोग को असाइनमेंट दूंगा मैं। फर्दर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे, और नहीं अगर कंफ्यूजन होती तो फिर इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर अपना मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, सही है बेटा। तो मैट्रिसेस इस चैप्टर स्टार्ट करना है हमें नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि हमें बेसिकली जो टास्क मिला है, जो टारगेट मिला है, उसके मुताबिक चलना है, ताकि जनवरी में आप लोग का जो सेमी ग्रैंड टेस्ट हो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और फिजिकली भी आप उस चीज के लिए रेडी रहो। अच्छा जी, मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, सही है। के साथ साथ लिख लें क्वेश्चन। 20 मैन, चैट बॉक्स में कोई कुछ कहना चाह रहा है सर। सर सिलेबस कोचिंग से जाके ले सकते हैं अभी। बेटा मेरे ख्याल में आप लोग, मेरे ख्याल में जब जाएंगे ना कोचिंग फीस वगैरह सबमिट कराने, तो आप लोग काइंडली ये कोचिंग मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे कि सिलेबस वगैरह का या जो भी मॉडल पेपर वगैरह है वो किस तरह से दिया जाएगा। मुझे इसकी इतनी फिलहाल अपडेट नहीं है, आप ये काइंडली जब जाएं तो आप कोचिंग से पता कर लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, इन 25 days, in 25 days, सॉरी ये वाला नहीं लिख रहा मैं अभी, ये तो आप लोग खुद करेंगे, मैं दूसरा लिख रहा हूँ। 20 मैन कैन पेंट 15 हाउसेस, ये साथ साथ लिख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में। इन 18 days 15 मैन कैन पेंट 20 मैन कैन पेंट 15 हाउसेस इन 18 days। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग will 24 men take to complete 10 houses? ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस सुनिएगा क्या है। आज वाले सवाल को कंपाउंड प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसमें दो नहीं बल्कि तीन कंडीशन आ चुकी हैं। जब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं तब हम लोग यूज करते थे कभी सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कभी हम यूज करते थे इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर आपके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कंडीशन आ जाए, तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास जो कंडीशन है कंपाउंड प्रोपोर्शन में एक ही वक्त में डायरेक्ट और इनवर्स दोनों प्रोपोर्शन आ सकती हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका डायरेक्ट और इनवर्स दोनों का एक ही वक्त में हो सकता है। पिछले सवालों में तो संक्षिप्त या तो डायरेक्ट था या इनवर्स था, लेकिन आज वाले सवाल में या तो डायरेक्ट और इनवर्स की बात नहीं बल्कि डायरेक्ट इनवर्स दोनों हो सकता है एक ही वक्त में। लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इनवर्स दोनों ही हो, लेकिन ये बता दूं कि हो सकता है। मतलब जब भी आपके सामने तीन कंडीशंस आ जाएं तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन को अप्लाई करना है, सही है बेटा। अब सुनिएगा इसका सोल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे पास क्वेश्चन के अंदर
20 मैन कैन पेंट 15 हाउसेज इन 18 डेज। तीन चीजें यहाँ पे, एक मैन, हाउसेज और डेज। आपने ये कैटेगरीज इसकी डिवाइड कर ली, मैन, हाउसेज एंड डेज। अब आपने जो चीज फाइंड करनी है ना, वो आपने पहले लिखना है, ये बात दिमाग में बिठा लें। सवाल को जिस प्रोसीजर से मैं समझा रहा हूँ, अगर इस प्रोसीजर से लिखते हो, सॉल्व करते हो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी रहेगी। आपको कह रहा है तीन चीजें हैं, 20 लोग हैं जो कि 15 घरों में पेंट करते हैं 18 दिनों के अंदर, 18 डेज के अंदर। अब क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट 10 हाउसेज। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना अरसा लेंगे, यानी कितने दिन लेंगे। आपको दिन मालूम करने हैं, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डेज मालूम करें। देखिए डेज का, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना अरसा लेंगे, तो इसका मतलब डेज मालूम करने हैं। मैंने कहा जो चीज फाइंड करनी है वो पहले लिखना है आपने, पहले डेज लिखें। डेज के बाद हमारे पास क्या चीज है, हाउसेस। अच्छा डेज के बाद जो है ना, डेज जो चीज फाइंड करनी है वो पहले लिख दिया। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं कि क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, मर्जी है आपकी। जो चीज फाइंड करनी है वो पहले लिखने के बाद, उसके बाद आप भले मैन लिखें या हाउसेज लिखें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, अब मैन लिख दिया हमने, उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउसेस। ये तीन कंडीशन है हमारे पास सवाल में जो कि हमें गिवन है। एक मैन है, दूसरा हमारे पास डेज है। अच्छा मैन हो गया हमारे पास, एज इट इज हमारे सामने मैन, डेज एंड हाउसेस, ये तीन कंडीशन हमारे सामने गिवन है। क्या करना है हमें इसके अंदर लिख के बताएं जरा कि डेज कितने गिवन है। हमें गिवन है 18 डेज सबसे पहले तो। मैन कितने हैं सवाल में, 20। हाउसेस कितने बना रहे हैं ये लोग, 15। अब आ जाइए, डेज फाइंड करने हैं। जो चीज फाइंड करनी है उसको हम एक्स कह देंगे। सही है, ये बताया था मैंने आपको। मैन हमें कितने गिवन है, 24। कितने हाउसेज हैं, 10। ये डेटा बना लिया। अगर डेटा समझ गए हैं आप लोग तो फिर मैं आगे चलूँ। मुझे बताइए चैट बॉक्स में, डेटा समझ में आ रहा है, डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन केस इफ एनी प्रॉब्लम इन डेटा देन मैं एक बार और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको डेटा समझ में आना चाहिए। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको डेटा तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं मुझे। ये समझ आ रहा है, आ गया आ गया, ओके। वापस समझा दें बेटा, सुनहरा कोई मसला नहीं, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एरज अली दोबारा समझ लें। यस सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी नाइस बेटा। जिसको आगे अच्छी बात है, जिसको नहीं आया समझ में वो एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि ये जो मेन हमारा डेटा है, अगर डेटा समझ में नहीं आता तो फर्दर सोल्यूशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना हो। सर अभी नहीं हुआ ये बात सुन सर, रख दीजिए, मैं हाथों पे करता रहूंगा ना। देख रहा हूँ, सवाल दूंगा ना करने के लिए, देखता जा। अच्छा जी, देखिए अब डेटा बनाने के बाद हमें क्या करना है, इनकी रिलेशन बनानी है। अब रिलेशन बनाने के लिए आपको जो मैं बात बोलूंगा ना, वो बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। वो बात क्या है कि आपने फाइंड करना है डेज। जो चीज फाइंड करनी होती है सिर्फ उसी की रिलेशन बनती है जितनी अदर कैटेगरीज गिवन है। मतलब ये मैं आपको एक चीज थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। अगर आप नोटिस कीजिए, हमारे सामने यहाँ पे गिवन है, हमारे सामने यहाँ पे देखें, डेज हमें क्वेश्चन में, डेज हमें क्वेश्चन में यहाँ पे मालूम करना है। ये चीज हमें मालूम करनी है, ये चीज क्या करनी है, हमें मालूम करनी है। और जो चीज मालूम करनी है ना आपको, वो चीज तो ध्यान में रखें कि आपके पास जो है वो, ये चीज मुझे मालूम करनी है। अब मेरी जो रिलेशन बनेगी ना, वो डेज की मैन से बनेगी और डेज की रिलेशन हाउस से बनेगी। आपके पास मैन की और डेज, इन दोनों की आपस में कोई रिलेशन नहीं होगी। मैन और हाउसेस की हम आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। हमें जो चीज फाइंड करनी होती है, हमें जस्ट उसकी रिलेशन बनानी होती है अपनी गिवन वैल्यूज के साथ। यानी कि डेज की रिलेशन मैन से बनेगी और डेज की रिलेशन हाउसेस से बनेगी। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, कोई इंशाल्लाह मसला नहीं आना है फिर। सही है, दोबारा सुन लो। क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे एरो से समझाता हूँ। जो हम एरो बनाते हैं ना, उन एरो से समझाता हूँ मैं आपको फर्दर। देखें, एरो से समझाता हूँ मैं। एरो में हम क्या करते हैं, कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए आपको। अच्छा जी, रेड कलर यूज कर लेता हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम, आपने यहाँ पे जो है ना, ये एरो आंखें बंद करके दे दिया। ये एरो आपने समझ ली, ये तो पहले आंखें बंद करके लिख दिएगा एक एरो। इस एरो से हमारा क्या है कि अब
ये जो एरो मैंने दिया है ना पहले वाले को, अगर मैं किसी और को लाइक मैन या हाउसेस, किसी को भी अगर मैं ये वाला एरो दूंगा जो कि मैंने पहले वाले को दिया है, इसका मतलब ये कि डेज का उससे रिलेशन डायरेक्ट हो गया। सेम एरो का मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, अपोजिट एरो का मतलब इनवर्स रिलेशन। और हम वेरी गुड बेटा, आपका जो एरो है मुझे नजर आ रहा है, आप बिल्कुल सही बना रहे हैं, शाबाश। सही है, तो आप जो बताना चाह रहे हैं कि जी बिल्कुल बेटा, मैन की और डेज की रिलेशन इनवर्स होती है, आप सही बना रहे हैं, एरो अपोजिट बना रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें। आपके पास देखें डेज और मैन है, आपने पहले वही कंडीशन डेज और मैन की रिलेशन बनाए, फिर डेज की और हाउसेस की रिलेशन बनाई। अब हमने देखा कि मैंने पहला एरो जो दे दिया वो आपने, ये इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे ये ध्यान में रखना कि मैंने जो ये एरो दिया है ये मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी दे सकता हूँ। बस ये ध्यान में रखना कि अब मैंने किसी और को अगर यही एरो दिया जो डेज को दिया है, इसका मतलब ये कि सेम एरो का मतलब डायरेक्ट रिलेशन, और अगर अपोजिट एरो दिया है इसका मतलब ये कि डेज का उससे इनवर्स रिलेशन है। ये ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, सही है। अब सुनिएगा रिलेशन बनाने का तरीका। आपको मैंने पहले समझा दिया था, पहली क्लास में बता दिया था कि आपके जो ज्यादातर सवाल आते हैं उसमें डेज और मैन, या डेज और लेबर, या डेज और वर्कर, या डेज की जगह पे आवर्स, मिनट्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, ये सब आ सकते हैं। इनका आपस में रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है, इनका रिलेशन आपस में हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है। रीजन खुद सोचें, जब 20 लोग काम कर रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं, सही है। अब आपने लोग बढ़ा दिए तो अंडरस्टूड बात है कि अब हमारे जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो आपके 18 दिन थे वो 18 नहीं रहेंगे, बल्कि वो कम हो जाएंगे। उसका रीजन कि जहां काम 20 लोग कर रहे थे अब 24 लोग करेंगे तो वो काम जल्दी खत्म होता है। तो उसका मतलब ये कि डेज और मैन की रिलेशन तो हमेशा इनवर्स होती है, मैं आपको पिछली क्लासेस में काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सही है, तो ये आपके पास क्या है, ये अपोजिट एरो का मतलब क्या है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने अपोजिट एरो बना दिया। अच्छा जी, अपोजिट एरो बनाने के बाद क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे आपने काम ये करना है कि हाउसेस की रिलेशन बनानी है। हाउसेस की रिलेशन बनेगी डेज के साथ, ये ध्यान में रखना। अब बीच में जो मैन लिखा हुआ है ना, जी बीच में मैन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो मैन लिखा हुआ दिख रहा है इसको अभी 2 मिनट को भूल जाओ, समझ लो अभी ये नहीं लिखा हुआ, अभी इसके साथ कोई डेज को मत जोड़ना तुम। अब डेज की रिलेशन जो है ना, ये डेज की रिलेशन अब हाउसेस से बनाइए। सही, अब कैसे बनाएंगे सोचें। 15 हाउसेज हैं, कितने हैं, 15। 15 घर बनते हैं 18 दिनों में, 15 घर बनते हैं 18 दिनों में। अगर मुझे 10 घर बनाने हैं तो 18 दिन चाहिए होंगे, कम दिन चाहिए होंगे। अंडरस्टूड बात है, जब मुझे घर ही कम बनाने हैं तो मुझे दिन भी उतने ज्यादा नहीं बल्कि कम चाहिए होंगे। यानी कि अगर मैं हाउसेस कम कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली डेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक तरफ मैं 15 घरों में पेंट कर रहा था, 18 दिन लग रहे थे, आज मुझे 10 घरों में पेंट करना है तो मुझे 18 नहीं बल्कि कम दिन लगेंगे। इसका मतलब ये कि घर कम करने से दिन भी कम हो रहे हैं, दोनों चीजें साथ कम हो रही है, दैट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब साथ में बढ़ना और साथ में कम होना। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। मीन्स के अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दैट मीन्स देयर इज इन आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। सही है, सेम डायरेक्शन डायरेक्ट रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन वही दूंगा मैं जो कि मैंने किसको दी थी, आपके पास डेज को दी थी, क्योंकि इन दोनों की रिलेशन डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट रिलेशन हो गई हमारे पास। तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, सेम एरो आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आप लोगों ने यहाँ पे ये जो रिलेशन बनाया है मैंने, इस रिलेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सुने, सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ये है कि आपने सॉल्व करने के लिए इसको लिखा x डिवाइड बाई 18, ये तो x अपॉन 18 आ गया, इज इक्वल्स टू, बीच में याद रखें x अपॉन 18 लिखने के बाद आपने इज इक्वल्स टू लिख देना है। अब ये जो दो वैल्यूज लिखी हुई ना आगे आपके पास, ये मैन और डेज, ये दो वैल्यूज जो है ना, ये आपस में क्या होंगे, ये दो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, ये हमारे पास मैन और डेज की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। अब मैन की रिलेशन तो इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब ये कि आपने इस वैल्यू को आपने x अपॉन 18 लिखा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट 20 अपॉन 24 लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करना। फिर 20 अपॉन 24 रेसिप्रोकल हो गया ये,
अच्छा जी, उसके बाद बीच में आता है मल्टीप्लाई। ये अलग फ्रैक्शन है, ये याद रखना कि ब्रैकेट आप लोग पहले यूज ना करें, क्योंकि आप लोग फ्रैक्शन अपॉन वाले यूज करेंगे, तो इस तरह से मिस्टेक ना हो, इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय हाउसेस का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। किसके साथ? डेज के साथ। तो यहाँ पे जिस प्रोपोर्शन में आपने एक्स को पहले लिख के 18 को बाद में लिखा था, तो यहाँ पे आप 10 को पहले लिखेंगे और 15 को बाद में लिखेंगे, यानी कि जो प्रोपोर्शन डेज की थी वही प्रोपोर्शन हाउसेस की होगी, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेज एंड हाउसेस। और जिस प्रोपोर्शन में आपने डेज को लिखा है उसकी अपोजिट प्रोपोर्शन में मैन को लिखेंगे, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डेज एंड मैन। अब ये बताइए, इसका आंसर निकालिएगा, क्या आंसर आ रहा है? x अपॉन 18 इज इक्वल टू 20 अपॉन 24, 20 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15 करें, कितना आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक था। अच्छा, बेटा मुझे कंप्लीट आंसर बताइए, कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है? कंप्लीट आंसर बताइएगा। 20 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15, 0.55। अच्छा, दोनों को अलग अलग नहीं बताएं, एक काम करें, ऐसे सॉल्व करें। 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15, 360 हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 15, 360 हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे x के साथ 18 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 18, इसको कंप्लीट सॉल्व करें। x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 360 करें, जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें। 200 डिवाइड बाय 360 करें और मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें एक साथ। तो आपको आंसर क्या आ रहा है मुझे बताइए? 9.99 समथिंग आ रहा होगा आपका आंसर। 9.99 ऐसे ही कुछ आ रहा है। ओके बेटा, 10 आ रहा है ना? ओके, डन हो गया, वेरी गुड, शाबाश। इसको अगर किसी का 9.99 आ रहा है तो उसको आप 10 कंसिडर करेंगे, सही है। तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। यानी ये 10 क्या चीज है? जो चीज वो है 10 उसको भी लिखेंगे। बेटा बात सुने, आप लोग पॉइंट करके लिखें, स्टेप बाय स्टेप करें, कोई मसला नहीं है, जैसे आप लोग दिल करे करें। आपका आंसर 10 आ गया। तो ये 10 क्या है? ये 10 डेज हैं, ये ध्यान में रखना। अगर ये यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए ये ख्याल करना है आपने। ये कॉपी कर लीजिए, आप लोग के सामने पे मैं एक दो सवाल दे रहा हूँ इस तरह के, अगर वो कर लेते हैं आप, इसका मतलब ये मेरे लिए गुड न्यूज है कि आप लोग ये सवाल समझ चुके हैं। लेकिन इन केस कोई मसला आता है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा मकसद ये है कि अभी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक सवाल के बाद समझते हैं, तो कोशिश ये है कि एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन सवाल बाद इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अजान हो रही है, आप लोग कॉपी कीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूँ, काइंडली खामोशी से सॉल्व करके मुझे आंसर चैट बॉक्स में बताइएगा, सही है? आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ।
बेटा बुक अगर आप लोग के पास है तो काइंडली इस सवाल को आप लोग बुक से देख लें, बुक में लिखा हुआ है। जिसके पास बुक नहीं है मैं लिख भी देता हूँ। In 25 days, 30 teachers save rupees 24,000. Find the total saving of 50 teachers in 20 days. सॉल्व कीजिए बेटा, आंसर बताइए मुझे। सॉल्व करें इसको और आंसर बताएं मुझे इसका। किसी को ऐसा तो नहीं नजर ना आ रहा हो, बता देना। क्लियर नजर आ रहा है आप लोग को बेटा? अरहम, कंदील, मरियम, वसीम, जुनैरा, उनैसा, मुहीब, उनैसा, सलीम, हमजा अहमद, अब्दुलरहमान, कंदील, इरज, हमजा अहमद, दुआ कमाल। बेटा आप सबके आंसर का मुझे इंतजार है। जो लोग चैट बॉक्स में मुझसे इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए। दानिश मजहर, बेटा आपका कोई अभी तक चैट बॉक्स में मुझे मैसेज नहीं मिला, आपको समझ में आ रहा है? दानिश मजहर, हसीफ फरहान, मोमल इकबाल, आप सबके मुझे चैट बॉक्स में मैसेज नजर नहीं आ रहे। हमजा अहमद सर, रिलेशन बता दें। बेटा रिलेशन आपने खुद बनानी है, कोशिश करें, खुद बनाने की कोशिश करें। नहीं बनेगा तो मैं बनवाऊंगा ना रिलेशन। देखिए सबसे पहली चीज तो एक चीज आपके सामने लिखी हुई है, वो है सेविंग्स और डेज। देखो कॉमन सेंस है कि 25 दिन में जब 24,000 सेव कर रहे हो तो 20 दिन में 24 करोगे या कम करोगे? दिन कम हुए तो सेविंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों साथ कम हुए, डायरेक्ट रिलेशन, सेम एरो। अब सेविंग का रिलेशन टीचर से बनाना है। भाई जब 30 टीचर 24,000 सेव करते हैं तो 50 टीचर ज्यादा करेंगे कम करेंगे? टीचर बढ़ गए तो सेविंग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? दोनों की रिलेशन डायरेक्ट है। तीनों में सेम एरो आएगा। तीनों में क्या आएगा? सेम एरो आ जाएगा यहाँ पे। तीनों का सेम एरो, तीनों का सेम एरो आएगा। ये भी, ये भी, ये भी सेम एरो आ गए। सेम एरो का मतलब एक्स अपॉन 24,000 इज इक्वल टू 20/25 मल्टीप्लाई बाय 50/30। इसको सॉल्व करें कंप्लीट, मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका एक्स का। एक्स का मतलब कि टोटल कितनी सेविंग होगी अगर ये 50 टीचर मिलकर सेव करेंगे 20 दिन तक।
सेम एरो कैसे बेटा, कंदील बात सुने दोबारा से। सेम एरो का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि सेविंग्स हैं, डेज हैं और टीचर्स हैं। फाइंड क्या करना है हमें, सेविंग्स फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है हमें उसको हम क्या देते हैं, सेम एरो दे देते हैं। सही है, हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे, जो है वो हमें फाइंड करना है सेविंग्स, सेविंग्स वाला करनी है। सुने, पहले मैंने कहा है कि ये जो पहला वाला होता है जो फाइंड करना है, इसको तो आपने एज इट इज एरो दे दिया आपने। सही है भाई, इसको आपने एरो दे दिया। अब जिसको हम ये अपर एरो देंगे ना, इसको मतलब उससे रिलेशन क्या है, सेविंग्स की डायरेक्ट। अब आप सुनिएगा, 25 डेज में, आगे देखें डेज दिखाए में 25, 25 डेज में जब 24,000 सेविंग हो सकती है, तो 20 डेज में, डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 20 डेज में सेविंग ज्यादा होगी कम होगी। अंडरस्टूड बात है, दिमाग से सोचिएगा। जब 25 दिनों में 24,000 कमा रहे हो, तो 20 दिनों में 24 नहीं कम कमाओगे। इसका मतलब ये कि डेज कम होने से हमें सेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही, कम होती हुई, कम होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये दोनों चीजें साथ कम हो रही हैं, डेज कम हो रहे हैं, सेविंग्स भी कम होती हुई नजर आ रही है। जब दोनों साथ कम हो या साथ बढ़े, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब सेम एरो होता है। तो ये भी सेम एरो आ गया। आगे कह रहा है टीचर्स का, देखिएगा अब डेज को भूल जाए, बीच वाला जो डेज लिखा हुआ है ना इसको भूल जाए। अब सेविंग्स का और टीचर्स का रिलेशन देखना है। ठीक है, 30 टीचर्स जब सेव करते हैं 24,000 रुपए, 50 टीचर, टीचर बढ़ गए तो सेविंग्स बढ़ेंगी कम होंगी, ऑब्वियसली बात सेविंग्स भी बढ़ेंगी। जब सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि हमें, हम कह सकते हैं कि यार ये भी क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम एरो दे देंगे। सेम एरो दे दिए तो अब आपने इनको क्या करना है, सेम प्रोपोर्शन में भी लिखना होगा। 32,000 आंसर आ गया है, 50,000 किसी का आंसर आया है। अभी चेक कर लेते हैं किसके क्या आंसर आए हैं, इनको मैच कर लेते हैं। बेटा हमजा अहमद, रिलेशन क्लियर हुई आपकी, बताइएगा। कंदील बेटा सेम एरो क्यों आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको? कोई मसला नहीं है, अगर शुरू के 2-3 सवालों में ये चीजें क्लियर नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा इंशाल्लाह कल वाली क्लास भी इसी टॉपिक पे है, तो फर्दर ये सीखना है अभी आप लोगों ने, अभी आप लोग सीख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। सही है बेटा। तो अभी मैं आपके सामने जो है वो, सर एरोज देना जरूरी है बेटा जी, एरोज अभी समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं, वैसे आपको देना जरूरी नहीं होते। सोल्यूशन करते वक्त एरो देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो अच्छी बात है, ताकि एक एग्जामिनर जो होते हैं हमारे माशाल्लाह से कदीम जमाने के, कायद आज़म के जमाने के एग्जामिनर होते हैं, जो चेक कर बैठे होते हैं, तो वो बेचारे जो है ना वो पुराने मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें एरो बनाने पड़ते थे। तो बना लोगे तो अच्छी बात है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। मार्क्स डिडक्शन होने के जो भी चांसेस है ना, वो उनसे बच जाओ तो अच्छी बात है। मेरी कोशिश है कि पूरे मार्क्स आए। बेटा जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आता हूँ आप लोग की तरफ। अच्छा जी, कौन लोग हैंड रेज कर रहे हैं? ओके, मरियम वसीम। जी बोलिए बेटा मरियम। जी मरियम बोले। जी मरियम बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मरियम आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी बोले। सर, वो एरो का पूछना था, वो जो उन्होंने पूछ लिया ना, बस वो बात ओके खत्म हो डन गई हो थी। गया बेटा। अरहम क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ, आपको मैंने अनम्यूट किया है। सर ये वैसे सर सारे डायरेक्ट है तो उसका 50,000 आ रहा है, ये डेज का थोड़ा दोबारा समझा दो सर। एक मिनट जाए, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पिछला सवाल दोबारा समझा दूं? हाँ सर, ये डेज कैसे डायरेक्ट आ रहा है? ये कैसे डायरेक्ट आ रहा है, क्या बोल रहे हो? मैं एक मिनट सोल्यूशन करता हूँ, देखना सर सही है। एरो जैसे आपने कहा ना, सेविंग तीनों के एक सेम ही एरो है, तीनों हाँ हाँ डायरेक्ट ही है, हाँ हाँ। तो डेज थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। एक मिनट रुक जाओ, तुम आंसर देख के बोल रहे हो, आंसर देख के बोल रहे हो? सर आंसर तो आ गया, बस डेज का जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है एक मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कि करता हूँ फिर डेज देखना। का एरो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सही है, एक मिनट देखो, फिर सोल्यूशन देख रहा हूँ, देखना सही है। सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखो मैं कर रहा हूँ सामने ना आपके। सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, वो देखना आप लोग, सही है।
अच्छा जी, देखें यहाँ से हम क्या करते हैं, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। सेम एरो दे दिया, पहली बात तो ये कि डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सॉल्व करने की क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो गया x अपॉन 24,000 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 25, फिर मल्टीप्लाई बीच में आ गया। देखिए सेम प्रोपोर्शन का मतलब जिस तरह से आपने पहले वाले को लिखा है, सेकंड को भी वैसे लिखना है, थर्ड को भी वैसे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 30। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। x अपॉन 24,000 एज इट इज लिखा रहने इज इक्वल्स टू 20 ऊपर 50 से मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 50 2010 होता है, 1000 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा, 750। सही है, x डिवाइड बाय 24,000 एज इट इज आ गया। फिर आपके सामने वन, देखें 24,000 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 750 कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर दें। बताएं आंसर क्या आ रहा है आपका। अब सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 24,000, 31,999 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। 32,000 आंसर आ रहा है बेटा, सही है आपका, 32,000 आंसर आ रहा है, 32,000 सही आंसर है। अच्छा, और हम बेटा एक काम करते हैं, कल वाले सवाल में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कल वाले क्वेश्चन में आपकी जो प्रॉब्लम है इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि फर्दर आपको इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन हो जाए। अभी टाइम हमारा आप हो रहा है क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो हम इंशाल्लाह इसको कल से स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा, कल दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जब तक आपको एक दो सवाल दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा। सही है, जो कंफ्यूजन है इंशाल्लाह कल क्लियर करते हैं हम लोग। सही है बेटा, अभी आपका आंसर जो आएगा वो इसका 32,000 आ रहा है। सही है, तो आप जो समझ गया, आप बेसिकली होता क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन में मिक्स प्रोपोर्शन होती है। तो मिक्स प्रोपोर्शन होती है तो बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि यार ये आंसर इसका ये आ रहा है, तो फिर उसका बढ़ा हुआ है, इसका कम क्यों आ रहा है। तो ये आप बेसिकली मिक्स कर रहे होते हो ना प्रोपोर्शन को, ये हम कल क्लियर करते हैं। सही है बेटा, 32,000 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बेटा, 32,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक आज रखते हैं फिलहाल, इंशाल्लाह ताला बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह।